बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार से सालन की रेसिपी लेके आई हूँ, शलजम गोश्त की। ये बहुत झटपट बन के तैयार होने वाला है। इससे पहले कि रेसिपी की तरफ चलूँ, मेरे तमाम फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। सबसे पहले शलजम बॉईल करूँगी। ये शलजम है मेरे पास 1 किलो। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है प्रेशर में और इसको मैं डालूँगी इसके अंदर और इसको मैं करूँगी बंद। और सीटी बोलने के बाद 5 मिनट तक मैं सीटी लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसको निकालूंगी क्योंकि ये बॉईल हो जाएंगे उतनी देर तक। शलजम बॉईल हो चुके थे, वो मैंने निकाल लिए हैं। अब मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस की हुई प्रेशर में डाली है। अब इसमें जाएगा 1 किलो मेरे पास मटन है, ये मैं डालूँगी इसमें। इसके साथ इसमें जाएगा एक बड़ा टमाटर कटा हुआ और ये एक पूरी पोथी है लहसुन की, साबुत लहसुन मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। अदरक था और साथ 5 से 6 अदद हरी मिर्चें थी जिनको मैंने इस तरह से कूट लिया है। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून बने हैं। अब मैं इसमें ये डालूँगी। इसके साथ इसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, नमक मिर्च आप अपनी जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं, हस्बे जायका नमक, पानी इतना कि जितने में गोश्त गल जाए। अब मैं प्रेशर को बंद करके रख दूँगी और इसको मैं 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी। ये डिपेंड करता है गोश्त की क्वालिटी पे कि वो कितनी जल्दी गलता है। अब मैं इसको बंद करके गलने के लिए रख दूँगी। गोश्त गल चुका है बहुत अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप ऑयल और इसको अब मैं अच्छी तरह से इसमें भूनूंगी 5 से 10 मिनट तक। गोश्त को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, ये देखिए आप। अब मैं इसमें डालूंगी शलजम मैंने इस तरह से मैश कर लिए थे फोक की मदद से। आप जैसे इजी समझे वैसे इसको मैश कर लें। वो मैं डालूंगी इसके अंदर और अब मैं शलजम के साथ इसको अच्छी तरह से भूनूंगी कि शलजम का जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। भूनते हुए अब मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला। ये तकरीबन गया है इसमें 1 टीस्पून। और इसमें अब मैं डालूंगी अपने हिसाब से चीनी। अगर आप पसंद करते हैं तो चीनी डालें, अगर नहीं तो आप स्किप कर दें। लेकिन मुझे शलजम में चीनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं हस्बे जायका इसमें मैंने चीनी शामिल की है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। भुनाई हो चुकी है इसकी। अब मैं इसको 5 मिनट के दम पे रख दूंगी। इसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। मज़ेदार था शलजम गोश्त रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।